दिव्य प्रकट होना। आधी रात को मंदिर में तेज प्रकाश फैला। घंटियां अपने आप बजने लगी। भोले बाबा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प, तीसरा नेत्र चमक रहा था। शिव गंभीर करुणामयी स्वर में, रामो, तुम्हारी भक्ति अटल है। मैंने तुम्हें धन से, अपमान से और संकट से परखा, पर तुम्हारा विश्वास नहीं डिगा। रामू आंसुओं के साथ झुक गया। प्रभु, मैं तो आपका दास हूं। शिव और भीमा। रामू फोल्डेड हैंड्स। प्रभु, वह घी आपका भक्त है, उसे क्षमा कर दीजिए। शिव मुस्कुराए। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करे। उसी क्षण भीमा की पत्नी स्वस्थ हो गई। अंत सच्ची भक्ति की जीत। सुबह होते ही भीमा मंदिर आया। भीमा रोते हुए, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं परीक्षा में हार गया। आकाश से मधुर आवाज गूंजी। शिव, जो अपनी गलती स्वीकार करे वह हारता नहीं। भक्ति में धैर्य सबसे बड़ा धन है। दोनों मित्र गले मिले। पूरा गांव एक स्वर में बोला, हर हर महादेव। स्पार्कल्स। संदेश। भोले बाबा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। धन से, संकट से, अपमान से, पर जो अनिग्रह है उसका अंत हमेशा शुभ होता है। विश्वास ही सच्ची शक्ति है। दिव्य प्रकट होना। आधी रात को मंदिर में तेज प्रकाश फैला। घंटियां अपने आप बजने लगी। भोले बाबा अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। जटाओं से गंगा बह रही थी, गले में सर्प, तीसरा नेत्र चमक रहा था। शिव गंभीर करुणामयी स्वर में, रामो, तुम्हारी भक्ति अटल है। मैंने तुम्हें धन से, अपमान से और संकट से परखा, पर तुम्हारा विश्वास नहीं डिगा। रामू आंसुओं के साथ झुक गया। प्रभु, मैं तो आपका दास हूं। शिव और भीमा। रामू फोल्डेड हैंड्स। प्रभु, वह घी आपका भक्त है, उसे क्षमा कर दीजिए। शिव मुस्कुराए। सच्चा भक्त वही है जो दूसरों के लिए भी प्रार्थना करे। उसी क्षण भीमा की पत्नी स्वस्थ हो गई। अंत सच्ची भक्ति की जीत। सुबह होते ही भीमा मंदिर आया। भीमा रोते हुए, प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं परीक्षा में हार गया। आकाश से मधुर आवाज गूंजी। शिव, जो अपनी गलती स्वीकार करे वह हारता नहीं। भक्ति में धैर्य सबसे बड़ा धन है। दोनों मित्र गले मिले। पूरा गांव एक स्वर में बोला, हर हर महादेव। स्पार्कल्स। संदेश। भोले बाबा अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। धन से, संकट से, अपमान से, पर जो अनिग्रह है उसका अंत हमेशा शुभ होता है। विश्वास ही सच्ची शक्ति है। हिमालय की वादियों में बसा एक छोटा सा गांव। वहां रहता था एक गरीब लेकिन सच्चा शिव भक्त गोपाल। उसके पास धन नहीं था, पर विश्वास अटूट था। हर दिन वह शिवलिंग पर जल चढ़ाकर कहता, गोपाल, हे भोले बाबा, मेरे पास कुछ नहीं, बस आपकी भक्ति है। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते, अरे, तेरे शिव ने तुझे दिया ही क्या। गोपाल मुस्कुराकर कहता, उन्होंने मुझे विश्वास दिया है। लेकिन एक दिन उसकी भक्ति की सबसे कठिन परीक्षा शुरू हुई। पहला संकट धन की हानि। एक रात भयंकर तूफान आया। उसकी छोटी सी झोपड़ी टूट गई, अनाज भीग गया। पत्नी रोते हुए, अब हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या खिलाएंगे। गोपाल आसमान की ओर देखता है। भोले बाबा, क्या यह आपकी परीक्षा है। उस रात उसे सपना आता है। एक साधु रूप में स्वयं भोले बाबा प्रकट होते हैं। साधु मंद स्वर में, भक्ति तब सच्ची होती है जब विश्वास संकट में भी अडिग रहे। गोपाल जागता है और फिर भी मंदिर जाकर जल चढ़ाता है। दूसरा संकट अपमान। गांव का जमींदार उसे बुलाता है। जमींदार कठोर स्वर में, तू हर रोज मंदिर जाता है, काम कम करता है। कल से अगर खेत में दोगुना काम नहीं किया तो घर से निकाल दूंगा। गोपाल शांत स्वर में, मालिक, मैं काम भी करूंगा और भक्ति भी। शिव मेरे साथ है।
गांव वाले हंसते हैं। देखेंगे कब तक साथ देते हैं। उस दिन गोपाल बिना खाए पिए दोगुना काम करता है, फिर भी रात में मंदिर जाता है। भगवान शिव, भोले बाबा ने ली अपने भक्तों की कठिन परीक्षा। लंबी, भावनात्मक कथा संवाद सहित लगभग 5-6 मिनट। प्रस्तावना: हिमालय की गोद में बसा एक छोटा सा गांव। वहां दो घनिष्ठ मित्र रहते थे, रामू और भीमा। दोनों ही भोले बाबा के भक्त थे। हर सुबह मंदिर जाकर जल चढ़ाते और एक स्वर में कहते, दोनों, ओम नमः शिवाय। लेकिन एक दिन भोले बाबा ने सोचा, देखूं इनकी भक्ति कितनी सच्ची है। पहली परीक्षा, धन का अभाव। कुछ ही दिनों में गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेत बंजर हो गए, काम बंद हो गया। भीमा चिंतित, रामू, लगता है भगवान हमसे नाराज है। रामू दृढ़ स्वर में, नहीं मित्र, यह परीक्षा है। शिव अपने भक्तों को मजबूत बनाते हैं। भीमा धीरे धीरे मंदिर जाना छोड़ देता है, लेकिन रामू रोज खाली हाथ भी शिवलिंग पर जल चढ़ाता और कहता, प्रभु, आज भी मैं खाली हाथ आया हूं, पर विश्वास से भरा हूं। दूसरी परीक्षा, अपमान। एक दिन गांव के अमीर व्यापारी ने रामू का मजाक उड़ाया। व्यापारी, तेरे शिव ने तुझे दिया ही क्या, भूख और गरीबी। रामू शांत मुस्कान के साथ, उन्होंने मुझे धैर्य और साहस दिया है। भीमा भीड़ में खड़ा यह सब सुन रहा था। उसके मन में संदेह बढ़ने लगा। तीसरी परीक्षा, जीवन का संकट। अचानक भीमा की पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। भीमा रोते हुए मंदिर में, भोले बाबा, अगर आप है तो मेरी पत्नी को बचा लो। कुछ देर बाद भीमा गुस्से में बोला,